हेलो एवरीवन, द पाठशाला की एनसीईआरटी सीरीज़ के हिस्ट्री मैराथन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ा था और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि हमने इस चैप्टर को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और सारे फैक्ट्स के साथ बताया हुआ है। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, यानी कि जो शुरुआती लोग थे वो क्यों यहाँ से वहाँ घूम फिर रहे थे। हमारे महाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट में जो लोग लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे, हम उनके बारे में जानते हैं। और पुराने इन लोगों को, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा, हमने नाम दिया था हंटर्स और गैदरर्स, यानी कि शिकारी और संग्राहक। ये लोग अपने खाने के लिए या तो जानवरों का शिकार किया करते थे या फिर जंगलों से मिलने वाला प्रोड्यूस जैसे कि फल, फूल, पत्तियाँ, जड़ें, इन सब को इकट्ठा करते थे। और ये सारे लोग हमेशा कभी भी एक ही जगह पर नहीं रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और इसके कई कारण थे। जैसे कि पहला कारण है, अगर ये लोग बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते थे तो यहाँ के फल, फूल, पेड़ पौधे और जानवर, इन सभी रिसोर्सेस को ख़त्म कर देते थे और इस वजह से उन्हें वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न है कि इनमें से कुछ लोग शिकारी भी थे जो अपने खाने के लिए जानवरों पर डिपेंडेंट थे। इन जंगली जानवरों में जो मांसाहारी जानवर थे वो छोटे शिकारों की तलाश में कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते थे, और जो शाकाहारी जानवर थे जैसे कि हिरण या गाय बैल हैं, ऐसे जानवर पत्तियों, घास के मैदानों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए जो लोग इन जानवरों पर डिपेंडेंट थे, यानी कि जो लोग शिकारी थे, वो इन जानवरों का पीछा करते हुए ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा रीज़न ये है कि जो फल फूल होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही हमें देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और कभी कभी नए फल फूल और पौधों की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। चौथा रीज़न है पानी। जानवर हों या इंसान, सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और ये पानी मिलता था नदियों, तालाबों और झीलों में। कुछ नदी तालाब तो ऐसे होते हैं जिसमें साल भर हमें पानी देखने मिलता है, लेकिन कुछ नदियाँ और तालाब ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ हमें बारिश के मौसम में ही पानी देखने मिलता है। तो जो लोग इन नदियों या झीलों के किनारे रहते थे, वो लोग गर्मी या जब भी ऐसा मौसम होता था जब ये नदियाँ सूख जाती थी, तब एक जगह से दूसरी जगह पानी की तलाश में जाया करते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? अब हम बात करेंगे हम इन लोगों के बारे में कैसे ये सब जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स या पुरातत्ववेत्ताओं ने कुछ ऐसी चीज़ें खोजी जो कि ये शुरुआती लोगों ने बनाई थी और इन्हें यूज़ करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो औजार ये लोग यूज़ करते थे ये हड्डी, पत्थर और लकड़ी से बनाए गए होते थे, जिसमें से जो पत्थर के बनाए हुए टूल्स थे वो आज भी हमें देखने मिलते हैं। इन पत्थर से बनाए गए टूल्स का यूज़ ये लोग फल, फूल, जानवरों के मांस, जड़ें, इनको काटने के लिए करते थे। इसके अलावा कई बार पेड़ों की छाल निकालने के लिए, जानवरों की स्किन काटने के लिए, और कई बार ये लोग पत्थर के इन टूल्स में लकड़ी या हड्डी के हैंडल बनाकर इनको तीर या भाले की तरह भी यूज़ किया करते थे, एक हथियार के रूप में। इन पत्थर के टूल्स का यूज़ लकड़ी को काटने में भी किया जाता था, और इन लकड़ियों का यूज़ झोपड़ियाँ बनाने, कई बार टूल्स के रूप में और ईंधन या फ्यूल के रूप में भी किया जाता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि रहने के लिए जगह को चुनना। देखिए, मैप में देख सकते हैं कि ऐसी कई साइट्स मिली हैं जहाँ पर ये शुरुआती लोग रहा करते थे, और कुछ खास जगह हों जैसे भीमबेटका और कुरनूल की गुफाएं और हुंजगी में इन शिकारियों और गैदरर्स के एविडेंसेस या प्रमाण भी मिले हैं। नोटिस करने वाली बात यह भी है कि ज़्यादातर जो ये साइट्स हैं ये नदियों और झीलों के पास देखने मिलती है। हम सभी जानते हैं कि सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और यही सोचकर ये लोग भी नदियों के किनारे ही रहा करते थे। और दूसरा, ये लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि जिस जगह पर भी ये लोग रह रहे हों यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलते हों। जिन जगहों पर ऐसे पत्थर मिलते हैं और जहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे, इन साइट्स को हम कहते हैं फैक्ट्री साइट्स। ये लोग गुफाओं में रहा करते थे जो इन्हें बारिश, गर्मी और बरसात से बचाती थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमें ऐसी गुफाएं देखने मिलती हैं।
मध्य प्रदेश की भीमबेटका में हमें इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भी देखने मिलते हैं जिसमें जानवरों को दिखाया गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर यानी कि आग की खोज। हमने मैप में बहुत सारी साइट्स को देखा। अगर हम एक और साइट को ध्यान से देखें जो कि है कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पर खोज करने पे राख के कुछ एविडेंसेस मिले हैं या प्रमाण मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे उन्हें आग के बारे में जानकारी थी और वो आग जलाना जानते थे। ये लोग आग का यूज़ लाइट के लिए, खाना पकाने के लिए या जानवरों को डराने के लिए भी किया करते थे। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी कि जलवायु में बदलाव। लगभग 12,000 साल पहले की बात करें तो उस समय एनवायरनमेंट या जलवायु में एक बदलाव देखने मिला। एक चेंज आया जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से कई जगहों पर घास के मैदान डेवलप हुए और जो शाकाहारी जानवर जैसे कि हिरण, गाय, बैल, भेड़, बकरियां थे जो कि घास पर ही डिपेंड करते थे, इनकी भी पॉपुलेशन बढ़ी। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार किया करते थे उन लोगों ने इन जानवरों की आदतों को समझना शुरू किया कि किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं या इनके ब्रीडिंग सीजन्स कौन से हैं, और तभी शायद उन लोगों ने इन जानवरों को अपने काम के लिए पालने के बारे में सोचा होगा और इसी टाइम पर मछलियां भी इनके खाने में शामिल हो गईं। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत। हमने देखा कि किस तरह लगभग 12,000 साल पहले मौसम चेंज होना शुरू हुआ। इस मौसम के चेंज होने से गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें नेचुरल तरीके से वहाँ पर उगना शुरू हुई और इस अनाज को वहाँ के जो लोग थे, जो शुरुआती लोग जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे उन्हें इस बात का भी पता चला होगा कि ये फसलें कहाँ कहाँ उग रही हैं और इन्हें पकने में कितना समय लगता है। तब उन्होंने खुद भी फसल लगाने के बारे में सोचा होगा और इस तरह वो लोग एक किसान बने। फसलों के साथ साथ लोगों ने जानवरों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को काबू में करना भी सीखा। वे लोग अपने घर के आसपास घास फूस रखकर जानवरों को अट्रैक्ट करते थे और उन्हें पालतू बनाते थे। सबसे पहले इंसानों ने जिस जानवर को पालतू बनाया वो था कुत्ता। इसके बाद उन्होंने बाकी जानवरों जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, इन्हें भी अपनी बस्तियों या घरों के पास आने दिया जो कि उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं थे। इसके अलावा जो ये शाकाहारी जानवर थे या घास पे जिंदा रहते थे, इन जानवरों को इन लोगों ने जंगली जानवरों से भी बचाया और इस तरह इन लोगों ने जानवरों को पालने की शुरुआत की। इसके बाद शुरुआत हुई अ न्यू वे ऑफ लाइफ या एक नई जीवन शैली की। जब लोगों ने खेती करना शुरू किया और सीखा तब उन्हें यह समझ में आया कि जब फसल बोई जाती है तो इसे पकने में शायद कुछ दिन, हफ्ते, महीने और कई बार कुछ साल भी लग सकते हैं और ऐसी कंडीशन में वो लोग फसल को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते और उन्हें उस फसल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें उसे टाइम टू टाइम पानी देना पड़ेगा, इस फसल की देखभाल करना पड़ेगी और इसे जानवरों से होने वाले नुकसान से भी बचाना पड़ेगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब लोगों को खाने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी और वो एक जगह रह सकते थे। लेकिन इस अनाज को उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना था। अब उनके सामने अगली प्रॉब्लम ये आई कि जो फसल उन्होंने लगाई थी इसे पकने के बाद खाने के लिए और इसके बीजों को भी संभाल के रखना होगा ताकि वो दोबारा फिर से ये फसल लगा सकें। तब उन्होंने इस फसल और बीज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के कुछ बर्तन या पॉट्स बनाए, टोकरियाँ बुनी और कई बार ये लोग ज़मीन में गड्ढा करके भी इस अनाज को या बीज को स्टोर करते थे। फसल के बाद बात की गई है जानवरों को स्टोर करने की, क्योंकि जानवर एक चलता फिरता फूड सोर्स हैं। जानवरों की जनसंख्या अपने आप बढ़ती है और अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो उनसे दूध और मांस भी मिलता है जो कि एक बहुत अच्छा फूड सोर्स है। इसके अलावा जानवरों की खाल यूज़ में लाई जाती थी, भेड़ से हमें ऊन मिलता था। इस तरह से जानवरों को पालना उस समय के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। अब हम बात करेंगे जो सबसे शुरुआती फार्मर्स और हर्डर्स थे यानी कि कृषक और पशुपालक, इन लोगों के बारे में। हम मैप में देख सकते हैं कि हमें इस तरह के कई सबूत यहाँ पर देखने मिले हैं। इनमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं वो हैं नॉर्थ वेस्ट में, अगर हम देखें यानी पश्चिमोत्तर में मेहरगढ़, और जो आज का कश्मीर है यहाँ पर बुरज़ाहोम। इसके अलावा हमें ईस्ट और साउथ यानी कि पूर्व और दक्षिण में भी कुछ साइट्स देखने को मिली हैं।
इन जगहों पर खेती होती थी या नहीं ये पता लगाने के लिए जो साइंटिस्ट्स हैं वो यहाँ पर हड्डियों या अनाजों के एविडेंसेस या सबूतों के बारे में स्टडी करते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मिली है वो है जले हुए अनाज के दाने। वो लोग स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि ये पकाने की वजह से जलाए गए थे या गलती से जल गए थे, और इनकी हेल्प से ये लोग पता लगाते हैं कि किस तरह की फसलें उस टाइम पर उगाई जाती थी। इसके अलावा ये लोग जानवरों की हड्डियों के बारे में भी पता लगाते हैं कि किस तरह के जानवरों को ये लोग खाया करते थे। इसके बाद बात की गई है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, यानी कि स्थायी जीवन की ओर की। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इन साइट्स पर कुछ घर या झोपड़ियों के भी अवशेष मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बुर्जा होम की बात करें, जो कि आज की डेट में कश्मीर में आता है, तो यहाँ पर पेट हाउस या गर्तावास देखने मिले हैं। ये इस तरह के घर हैं जो ज़मीन में गड्ढा खोद कर बनाए गए हैं और इसमें सीढ़ियाँ अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर लगता है ये ठंड को ध्यान में रखकर बनाए होंगे ताकि लोग ठंड से बच सकें। इसके अलावा यहाँ पर खाना पकाने के लिए आग जलाने की जो व्यवस्था है वो घर के अंदर भी देखने मिली है और बाहर भी, यानी लोग मौसम के हिसाब से खाने को अंदर या बाहर पका सकते थे। इसके अलावा हम बाकी साइट्स की बात करें तो हमें इन साइट्स पर कई तरह के पत्थर के औजार भी मिले हैं। ये औजार अर्ली पैलियोलिथिक एज या पुरापाषाण युग के औजारों से अलग हैं और इसी वजह से इन्हें नियोलिथिक या नवपाषाण युग का कहा जाता है। इन औजारों में कुछ औजार ऐसे भी थे जिनकी धार को बढ़ाने के लिए इन पर पॉलिश किया गया, और यहाँ तक कि वहाँ पर हमें ओखली और मूसल भी देखने मिले हैं जिनका यूज़ अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, जो कि आज की डेट में भी यूज़ में लाए जाते हैं। और इसी तरह ये जो पत्थर के औजार हमें मिले हैं ये कई हज़ारों सालों तक बनाए जाते रहे और इनका यूज़ किया जाता रहा। और इसमें याद रखने वाली बात एक ये भी है कि इनमें से कुछ औजार हड्डियों से भी बने होते थे। इन साइट से कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी हमें मिले हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन डेकोरेटेड हैं, यानी कि उन पर कलाकृतियाँ भी बनी हुई हैं। हमने अभी पढ़ा था कि मिट्टी के पॉट्स या बर्तनों का यूज़ अनाज को स्टोर करने के लिए किया जाता था, लेकिन इसके बाद इनका यूज़ खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा, क्योंकि दाल, गेहूं और चावल जैसे अनाज खाने का एक हिस्सा बन चुके थे। खाने के साथ साथ लोगों ने कपड़ों के फील्ड में भी तरक्की की। लोगों ने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया और इसके लिए इन लोगों ने कॉटन या कपास की खेती करना शुरू की। लेकिन ये जो चेंजेस आए, जो बदलाव आए, ये सभी जगह एक साथ नहीं आ गए। जहाँ कई लोग खेती कर रहे थे तो कई लोग पहले की तरह ही शिकारी थे और खाने को इकट्ठा कर रहे थे, तो कई लोग मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे, और कई लोगों ने सालों के बीतने के साथ साथ खेती करना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट साइट की, मेहरगढ़ की। ये साइट ईरान जाने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रास्ते बोलन पास या बोलन दर्रे के पास के एरिया में है। मेहरगढ़ उस एरिया में शायद वो पहली जगह थी जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया और भेड़ बकरियों जैसे जानवरों को पालना शुरू किया। ये उन सबसे पुराने गांवों में से एक है जिनके बारे में हमें पता चला। इस साइट पर भेड़ बकरियों, हिरण, सूअर, इस तरह के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने मिली है, जो है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, यानी कि चौकोर या आयताकार घर, जिनमें 4-4 कमरे हमें देखने मिले हैं। इनमें से कुछ का यूज़ शायद स्टोरेज के लिए किया जाता हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने मिली है, वो है कब्रें। शायद वहाँ के लोगों का मानना था कि मौत के बाद नई जिंदगी होती है, इसलिए जब वहाँ पर कोई मर जाता था तो उसके सगे संबंधी उसे रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें दफनाते थे और उनके साथ कुछ और भी चीज़ों को दफन करते थे। वहाँ एक ऐसी भी कब्र मिली है जहाँ एक आदमी की हड्डियों के साथ बकरी की हड्डियाँ भी मिली हैं, जिसे उस आदमी की मौत के साथ दफना दिया गया होगा। शायद इसे मरे हुए आदमी के खाने के लिए रखा गया होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप इस सीरीज में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोगों को बताइए, ताकि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे बाकी वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।